अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज के व्लॉग में मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकल भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्रिकेट पे बात की जाए और क्रिकेटरों पे बात की जाए। 2-3 खबरें इम्पोर्टेंट सामने आई हैं। इंडिया के हवाले से एक बहुत अहम बात सामने आई है कि वो पिच बदली गई है। इंडिया और ख़ासतौर पे न्यूज़ीलैंड के सेमीफ़ाइनल के हवाले से, फाइनल पे भी ये खदशात पैदा हुए हैं और पहली बार आईसीसी के अंदर भी किसी ने हिम्मत की है ये बात करने की कि एक पूरी एक कॉन्स्पिरेसी नई बन के आ गई है, जिससे पता लग रहा है कि इंडियंस हर चीज़ को उन्होंने वायलेट किया। बहुत सारी चीज़ें पहले खबरें चल रही थी। पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह डोमिनेट किया है इंडियंस ने, आईसीसी टूर्नामेंट के बजाय ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का उनका एक इवेंट लग रहा था। उस वाले से चीज़ें उस पे बात करते हैं, क्या नई चीज़ सामने आई। कल क्रिकेटर 1-2 दिन पहले अभी अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट उनकी थी, उस पे काफ़ी शोर मचा। अब उन्होंने माज़रत भी की उस पे भी थोड़ी-थोड़ी-सी बात करते हैं। क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कई चीज़ें मुलाकातें 2-3 मुलाकातें कल की, आज भी कोई लोगों से उन्होंने कोचेज़ से, बाबर आज़म से और मुख्तलिफ कोचेज़ से, ज़का अशरफ ने मुलाकात ऑनलाइन बात करने का एक मीटिंग रखी है, उसपे भी सामने डिटेल आती है, सामने उस पे बात करेंगे क्या टीम चल रही है। जो दोस्त नए जो आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, हलकों में इसको मुतारिफ भी कराएँ, अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ उनके कमेंट्स के जवाब भी दूँ। बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं उसी वक़्त दे देता हूँ, बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई तजवीज़ होती है या कोई ऐसा होता है, मशवरा होता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में उसपे शामिल भी करें, उस पॉइंट का जायज़ा भी लें। तो ख़ैर इम्पोर्टेंट बात आई है क्रिकेट के, होता ये है कि जो आईसीसी के, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सारी आईसीसी की कमेटी ही उनको देखती है। मतलब जो पिचेज़, कौन से ग्राउंड है, शेड्यूल भी वो सारे वही तय करते हैं ग्राउंड्स में, और पिचेज़ भी पहले से तय होती हैं। ये तय होता है कौन-सी पिच पे क्या है, और उसमें मेज़बान मुल्क को उसमें तब्दीली करने का इख्तियार नहीं होता। लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि इंडियंस जो क्रिकेट बोर्ड है वो इन चीज़ों में असरअंदाज़ हो रहा है। क्योंकि इस दफ़ा सब बहुत अजीब मामला हो रहा है। जो परफ़ॉर्मेंस इंडियंस दिखा रही हैं वो बिल्कुल और हैं, और बाकी कोई भी टीम उनके मुकाबले में भी नहीं है। अब ये इंडियन खिलाड़ियों की तैयारी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसमें स्मेल कर रहे हैं और कुछ कई खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जनूबी अफ्रीका के एंटोनी मकाया एंटोनी, बड़ा मशहूर फ़ास्ट बॉलर, बड़ी विकेटें लेते रहे और बड़े एक नंबर खिलाड़ी थे। उन्होंने भी कहना ये था कि कुछ इसमें है, जिस तरह ना समथिंग फिशी जिसे कहते हैं, दाल में काला हम कहते हैं मुहावरा, कुछ दाल में काला है। उनमें कुछ चीज़ है कि जो गेंद का मसला है, पिचेज़ का मसला है, क्या है कि आखिर ये फ़ेवर इंडियंस को मिल रही है। उन्होंने कहा बाकी बॉलर भी ठीक है, ये उनके बुमराह भी और सिराज और शामी और सारे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन दूसरे अच्छे बॉलर्स को भी क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ डिफरेंट हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जैसी समझ नहीं आ रही है अभी तक। उन्होंने इसपे क्या, और वो कई खिलाड़ियों ने बात की। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग बात आई, जो एंडी एटकिंसन मशहूर जो क्यूरेटर रहे हैं पिचेज़ बनाने के, पाकिस्तानी बोर्ड ने भी एक ज़माने में उनकी खिदमत हासिल की थी, अमारात ने पिचेज़ बनाई थी, अब वो आईसीसी की कमेटी में शामिल है। उन्होंने बाकायदा आईसीसी को ये लिखा है, खत लिखा है कि पिच बदली गई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड उस मैच में इस्तेमालशुदा पिच इस्तेमाल की गई हैं, जो 2 मैचेज़ हो चुके थे, हालाँकि नई पिच पे होना चाहिए था, और उन्होंने कहा है कि पिच नंबर 7 यूज़ करनी चाहिए थी, उसकी जगह 5 पिच नंबर इस्तेमाल की गई, और इसीलिए कि ताकि उनको फ़ायदा उठाया जा सके। आप जानते हैं इस्तेमालशुदा पिच पे गेंद रिवर्स स्विंग होता है, जिस पिच पे पहले एक मैच हो चुका हो, वो ज़रा वहाँ पे सतह रफ़ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, ज़ाहिर है वो जब उसपे 100 ओवर की क्रिकेट होगी तो पिच की पोज़ीशन बदलेगी ना। तो उसमें जब आप उसमें हल्के से रूलर राइट, रूलर वगैरह चला लेते हैं, लेकिन फिर जब दूसरा मैच होगा या तीसरा मैच होगा तो वहाँ गेंद रिवर्स स्विंग होती है, गेंद खुरदा जल्दी, रफ़ जल्दी हो जाता है। और पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स की तरह इंडियन बॉलर्स भी अब अच्छी रिवर्स स्विंग कराते हैं, ख़ासतौर पे बुमराह की गेंद अच्छा रिवर्स स्विंग होता है। और दूसरे भी शामी वगैरह भी ज़ाहिर है रिवर्स स्विंग, साउथ एशियंस काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। इसमें क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलरों को जाता है। वसीम अकरम ने जाके जब आईपीएल में बॉलिंग कोच थे तो उन्होंने बुमराह को भी और कुछ और लड़कों को वहाँ पे सिखाया। तो ख़ैर अब वो जो ज़ाहिर है गलत है। एटकिंसन ने ये भी कहा है कि एटकिंसन ने कि फाइनल की पिच तब्दील की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा होगा कि आईसीसी की बजाय मेज़बान टीम पिच को डिसाइड करे, ऐसा कभी नहीं हुआ वर्ल्ड कप में। तो उसमें भी एक हुआ कि उन्होंने कहा कि ये गुजरात एसोसिएशन के कहने पर हमने ये किया है। भाई गुजरात एसोसिएशन क्या चीज़ है? क्या भला क्या है? उसकी क्या हैसियत है? एक स्टेट है, एक सूबा है, उसे क्या इख्तियार है कि इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में दुनिया भर की टीमें आई हुई हैं, अरबों रुपए लोग लोग देख रहे हैं, वो कहाँ से आ गई? और खैर उन्होंने खैर गुजरात वालों ने भी कोई नहीं भरम रखा। उन्होंने कहा था हमें तो जो बीसीसीआई ने कहा है, यानी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो कहा है, हमने उसी पे सारा अमल किया है। तो ये एक नया तमाशा, एक नई चीज़ सामने आ गई, और ये भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी पिच तब्दील की गई थी। आपको याद होगा, आपने देखा होगा उस पिच में गेंद बहुत टर्न हो रहा था, खासतौर पे ये जो
कुलदीप इंडियन जो मिस्ट्री स्पिनर है, लेफ्ट आर्म गेंद उनका टर्म पढ़ के अंदर आता है। एक ज़माने में इसे चाइनामैन कहते थे, लेकिन अब उसे चाइनामैन को भी एक रेसिस्ट लफ्ज़ के तौर पे गेंद अंदर आता है। आप समझ लें लेफ्ट आर्म को लेग ब्रेक के बजाय बाहर निकलने के बजाय अंदर भी गेंद उसको आता है। तो या जडेजा ने इन दोनों गेंद काफ़ी स्पिन होता रहा और उनको थोड़ी-सी हेल्प ज़्यादा मिली। पाकिस्तानी स्पिनर तो अल्लाह के फज़ल से टर्न कराने की सलाहियत से ही महरूम थे, वो बेचारे तो वैसे नैले या फुल्टा से कराते थे या सीधी-सीधी बेकार सी गेंदें कराते थे। तो इंडियंस ने फ़ायदा उठाया, तो वो पिच भी बदलेगी और मैचों में भी होगी होगी यकीनन। और ये भी कहा गया कि शेड्यूल भी कुछ मैचों का बदला गया है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया था, पाकिस्तान की मैचेज़ मखसूस ग्राउंड्स में, यानी अब चेन्नई में पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के मैच रखा गया था, जहाँ उनके स्पिनर्स को हेल्प मिलती थी और मिली, उनको फ़ायदा भी हुआ और पाकिस्तान मैच हार भी गया। और इस तरह पाकिस्तान का मैच बेंगलोर में रखा गया बाज़ टीमों के खिलाफ, तो वो एक पाकिस्तान ने इस पे एतराज़ भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मैच रखा गया है, इस तरह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो एक लग रहा था कि अच्छा, इंडियन का अपना जो मैच अफ़गानिस्तान से था, वो उन्होंने बड़े ग्राउंड पे, बड़ी पिच वाले पे रखा था, जहाँ स्पिनर को हेल्प ही ना मिले, ताकि राशिद और मुजीबर रहमान और सारे वगैरह बेकार हो जाए। तो ये एक दिलचस्प तमाशा चलता रहा और ये कन्फर्म हो गया। पहली बार, इससे पहले ये कंस्पिरेसी थ्योरीज़ थी। बाज़ लोग बॉल का भी कह रहे थे, गेंदें मुख्तलिफ हैं इंडियंस के लिए और उसके लिए। मेरा ख़्याल है ये तो शायद दुरुस्त ना हो बात, क्योंकि अंपायर गेंद को देखते हैं और ये मुमकिन नहीं है कि एक गेंद की एक तरफ साइज़ ज़्यादा हो, कम हो, वो तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड गेंदें ही होती हैं। लेकिन पिच का और शेड्यूल बदलने का और कौन-सी पिच पे है और वो ये एक डंडी मारी गई है, अच्छी खासी डंडी मारी गई है। पहले पाकिस्तान को तो उन्होंने देखिए ये तंग किया कि तमाशाइयों को नहीं आने दिया, पाकिस्तानी शायकीन को नहीं जाना, वीज़े नहीं दिए, ताकि वो जाके वहाँ पे जाके कुछ बेचारे मैच देखते, कुछ क्राउड को सपोर्ट मिलती, वो नहीं मिला है। फिर पाकिस्तानी क्राउड को बहुत ज़्यादा तंग माहौल में रखा गया। मिकी आर्थर ने तो कहा कि भई अब ऐसे था जैसे कोरोना की तरह के, इतने सख्त और उसमें चेकिंग में। शुरू में हैदराबाद में थे इनके 2 मैच, वार में मैच भी, एक आध मैच भी तो उनको ज़रा बेहतर मिला, क्योंकि वह ज़ाहिर है मुस्लिम्स हैं, हैदराबाद ट्रेडिशनल माहौल है वहाँ पे, लेकिन आगे जाके इनको फिर काफ़ी तंगी और काफ़ी मसाइल रहे। तो इंडियंस ने पूरी तरह डोमिनेट किया इस वर्ल्ड कप पे, वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर चीज़ को, रूल्स को तहस-नहस किया। तो ये बात कन्फर्म हो गई। ये बड़ी खौफनाक बात है, इस पे एहतजाज पाकिस्तान को भी करना चाहिए और मुल्कों में भी करना चाहिए, खास तौर पे इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया और ये जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जो गोरे जो समझे जाते हैं ना हमारे यहाँ 4 मुल्क, 3-4 मुल्क, उनको एहतजाज करना चाहिए, उनकी बात ज़्यादा वैल्यू है। पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए मामला। तो खैर अब्दुल रज़ाक ने कल परसों एक बात में उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में उन्होंने कमेंट किया, और वो अजीब-सा कमेंट था। उनका मकसद था कि भई आप किसी, यानी कि शायद वो कहना चाह रहे हो किसी अदाकारा को जो उससे आप शादी करें और उसके बाद आप समझें कि बड़ा एक नेक परहेज़गार, एक मज़हबी सी ट्रेडिशनल फैमिली का बच्चा तो नहीं पैदा हो सकता ना, तो उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया कि उससे आप शादी करें और कहें कि बड़े नेक परहेज़गार औलाद पैदा होगी, तो नहीं होगी। तो खैर इसमें बड़ा एहतजाज हुआ, लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या बेचारी का क्या कसूर है, ना लेना ना देना, आप उसमें ले आए। तो खैर और साथ इनके उमर गुल और शाहिद अफरीदी बैठे थे, उन्होंने इस पे स्माइल किया, क्लैप भी किया थोड़ा, तो वो भी शर्मिंदा हुए, दोनों ने वज़ाहतें की। अब्दुल रज़ाक ने खैर बाकायदा अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी माँगी है ऐश्वर्या से, उन्होंने कहा मेरा मकसद ये नहीं था। असल में अब्दुल रज़ाक ग्रूम्ड ज़्यादा नहीं है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, 5वीं से मेरे ख़्याल है प्राइमरी हैं या इस तरह है कुछ। जैसे क्रिकेटर हमारे यहाँ होते हैं, बस वो पढ़ाई में के बजाय खेल में लगे रहते हैं। तो रज़ाक का पहले भी एक दो बार में एक याद है, एक बार उन्होंने, अगर ज़्यादा उससे मीडिया में नहीं आया था इशू, निदा डार जो इस वक़्त पाकिस्तानी वुमेन टीम की कैप्टन भी हैं, वो साथ उनके बैठी थी, वहाँ पे उन्होंने बात की, किसी ने उसने कहा कि आपको जिस तरह होता है कि मेज़बान निदा से डार से बात कर रही थी कि पसंद नापसंद की शादी की, तो इन्होंने बड़ा ही अजीब-सा उन्होंने फ़िक्र कह दिया कि इनके साथ, इनकी तो शादी होती नहीं इनसे। इनको मकसद था कि ये इतनी, शायद वो कहना ही चाह रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी एक आयरन लेडी हैं कि इससे मतलब लोग मर्द लड़के जो है ना, वो घबराते हैं, ये शादी नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ा अजीब-सा उन्होंने फ़िक्रा कहा, जो मैं समझता हूँ मज़ाक उड़ाने के बराबर था। निदा डार ने खैर इसको बड़े तअम्मुल से सुना और कोई रिएक्ट नहीं किया उस पे, लेकिन नामुनासिब बात थी। तो इस तरह की कमेंट से मेरे ख्याल हमारे साबिक खिलाड़ियों को बोलते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए और एडिट करना चाहिए प्रोग्रामों में भी। ये जो एंकर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी भी गलती है, उनको एडिट कर देनी चाहिए। ऐसी बात नामुनासिब बात हो तो उनको एडिट करना चाहिए, ना कि उसको आप क्लिप बने और वायरल हों और इस तरह की चीज़ों को, ये भी एक तमाशे चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की मुलाकातें मैंने जिस तरह कहा कि पिछले दिनों चल रही हैं, इनके सोहेल तनवीर से भी मुलाकात हुई, यूनुस खान से भी हुई, अभी अफ़वाहें ही हैं कि यूनुस खान को ज़िम्मेदारी कहा गया, कराची के लिए ज़िम्मेदारी, कराची के लिए क्या ज़िम्मेदारी देंगे? मेरा नहीं ख्याल यूनुस खान जैसे बड़े प्लेयर को कराची के सिर्फ एक रीजनल कोच के तौर पे वो बनना चाहेंगे। वो पाकिस्तानी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए या हेड कोच या बैटिंग कोच बनने के लिए शायद वो ज़िम्मेदारी उनको दी जाए तो कबूल कर लें, या अकेडमी में अगर उनको एक डायरेक्टर जैसा मोहम्मद यूसुफ थे पहले, उस तरह की कोई ज़िम्मेदारी दी जाए तो करेंगे। सोहेल तनवीर को कहा गया कि नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सोहेल तनवीर T20 बहुत खेले हुए हैं, 300 से साढ़े 300 शायद सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले फास्ट बॉलरों में हैं, उन चंद एक में। लेकिन सोहेल तनवीर खुद यानी एक ऐसा बॉलर है जिनका बॉलिंग एक्शन ही गलत है। वो रॉन्ग फुट पे गेंद कराते हैं, उस वजह से धोखा भी देते रहे।
लेकिन वो क्या वो इस क्वालिटी के बॉलिंग कोच हैं, नए लड़कों को इतना सिखा सकेंगे, उनका अपना गेंद कितना एक स्विंग होता था और क्या। और पाकिस्तान को बॉलिंग कोच में तो ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जो लड़कों को बड़ी लेवल की क्रिकेट सिखा सके, वनडे और टेस्ट मैच खास तौर पे। गेंद को स्विंग कराना, रिवर्स स्विंग कराना, उसकी मूवमेंट, सब चीज़ों का वक़ार यूनिस इस सतह के बॉलिंग कोच की ज़रूरत है। देखिए अब पता नहीं क्या करते हैं उसमें। और भी मुख्तलिफ लोगों, शायद अफरीदी से पहले मुलाकात उसमें की, उसमें भी उन्होंने कहा कि नौजवानों को मैं ग्रूम करना चाहता हूँ। अब उससे पता नहीं क्या मुराद है अफरीदी, लेकिन अफरीदी को यंग प्लेयर्स में कराना चाहते हैं, ड्राविड की तरह अंडर 19 और ए टीम में काम करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन शायद अफरीदी के हवाले से भी बात पैदा होगी कि भाई वो खुद कितने के उन्होंने सीखा था। लेकिन बहरहाल बड़े प्लेयर हैं, लेकिन यूनुस खान की सतह के नहीं है। यूनुस खान एक ग्रेट प्लेयर हैं पाकिस्तान के, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत सीखा हुआ। इस तरह मिसबा जो हैं टेक्निकली बहुत साउंड बड़े बैट्समैन थे। वक़ार यूनुस एक बड़े बॉलर, वसीम अकरम, वक़ार, मोहम्मद हफीज़ भी, इनको प्रोफेसर कहा जाता था। प्रोफेसर उनकी अपनी महारत की वजह से और सेंस की वजह से कहा जाता था। तो बड़े प्लेयर भी हैं, बॉलर भी बड़े अच्छे रहे हैं, ज़ाहिर है पार्ट टाइम स्पिनर थे लेकिन विकेट टेकर स्पिनर थे। बैटिंग में भी और लंबी अरसा क्रिकेट खेली है उन्होंने, फर्स्ट क्लास भी खेली है, अच्छा एक्सपोज़र है उनको, लीग्स भी काफ़ी खेली है उन्होंने। तो इनको मेरा ख्याल है अफरीदी को लोगों को सिलेक्टर्स में इस्तेमाल करना चाहिए। अफरीदी बोल्ड हैं और चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं और इस तरह। अब भारत देखें, आज वो बाबर आज़म से उनकी हुई है सब लोगों से, 1-2 दिनों में ऐलान होगा तो इस पे बात करेंगे, क्या उसके है जायज़ा लेंगे जो भी सूरत-ए-हाल क्रिकेट की। तो लेकिन देखें पाकिस्तान के लिए इस वक़्त बहुत बुरी वर्स्ट पोज़ीशन है, यहाँ से उठाने की ज़रूरत है टीम को। आगे सीरीज़ आनी है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आनी है, फिर और सीरीज़ें हैं, फिर अगले साल वर्ल्ड कप है टी20 का, तो सब चीज़ों को ज़हन में रख कर एक फ़ैसले करने की ज़रूरत है। भाई अब के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।